नेक्स्ट टॉपिक है लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय लेंसेज। पहला है उत्तर लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनना। इसका पहला पार्ट है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। एक प्रकाश किरण आती है जो लेंस की प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, जो सीधे निकल जाएगी। एक प्रकाश किरण लेंस के फोकस से होकर जा रही है, जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जहां पर ये दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात काटती है, वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है दूसरी स्थिति में, और अपवर्तन के पश्चात के फोकस पर केंद्रित हो जा रही है, यानी इसका प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनेगा। अब u इज इक्वल टू यहाँ पे इंफिनिटी है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे v की जगह u की जगह पे हम इंफिनिटी रखेंगे, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू f। उत्तर लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो v पॉजिटिव आ जाएगा। m इज इक्वल टू v/u होता है, तो ये हो जाएगा v/इंफिनिटी यानी 0, यानी पॉइंट इन साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, उस समय उत्तर लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत व 2f1 के मध्य स्थित हो। एक वस्तु AB है जो अनंत और 2f1 के मध्य स्थित है। अब यहां पर एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। एक प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, जो अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाएगी, जो सीधे निकल जाएगी। जहां पर ये दोनों अपवर्तन के पश्चात किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसमें बना प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आकार में वस्तु से छोटा होगा। इस स्थिति में मॉड ऑफ u की वैल्यू 2f से अधिक है, तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां से v इज इक्वल टू होगा uf/u प्लस f। अब मॉड ऑफ u की वैल्यू 2f से अधिक है, तो v पॉजिटिव होगा। m इज इक्वल टू v/u की वैल्यू क्या होगी, v पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, तो m की वैल्यू नेगेटिव आएगी और m की वैल्यू 1 से कम होगी। इसलिए इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब क्या होगा, आकार में वस्तु से छोटा, उल्टा तथा वास्तविक होगा और f2 तथा 2f2 के मध्य बनेगा। नेक्स्ट स्थिति है जब वस्तु 2f1 पर स्थित है। तीसरी स्थिति है ये, तो वस्तु AB 2f1 पर स्थित है। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, अपवर्तन के पश्चात वो लेंस के फोकस से होते हुए सीधे निकल जाएगी। एक प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधे निकल जाएगी। जहां पर ये दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को काटेंगी, वहीं वस्तु AB का प्रतिबिंब बनता है। इस स्थिति में u इज इक्वल टू माइनस 2f है, तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, uf/u प्लस f। तो v जब यहां पर हम u इज इक्वल टू माइनस 2f रखेंगे, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 2f। तो m इज इक्वल टू क्या होता है, v/u। तो जब हम ये वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इससे पता चल रहा है कि जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक होता है तथा आकार में वस्तु के आकार के बराबर होता है। नेक्स्ट स्थिति है जब वस्तु 2f1 तथा f1 के मध्य स्थित हो। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, जो अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से होते हुए सीधे
निकल जाएगी। एक प्रकाश किरण इसके प्रकाशित केंद्र से होकर जाएगी जो कि सीधे निकल जाएगी। अपवर्तन के पश्चात दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इस स्थिति में f की वैल्यू u से कम तथा 2u से अधिक, f इज लेस देन u इज लेस देन 2f, यानी u का मान f से अधिक तथा 2f से कम होता है। इस स्थिति में मॉड ऑफ u का मान f से अधिक और 2f से कम होता है। तब लेंस का सूत्र क्या होता है? v इज इक्वल टू u f अपान u प्लस f से। अब यदि इस स्थिति में u का मान f से अधिक और 2f से कम हो तब v का मान धनात्मक होगा तथा इसका मान 2f से अधिक होगा। तो इस स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आकार में वस्तु से बड़ा, 2f2 तथा अनंत के मध्य और उल्टा तथा वास्तविक बनता है। नेक्स्ट स्थिति है पांचवी, जब वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित हो। मान लिया वस्तु AB प्रथम फोकस पर स्थित है तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, अपवर्तन के पश्चात इसके द्वितीय फोकस से होकर निकल जाएगी। एक प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर जाएगी जो कि अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाएगी और ये एक दूसरे को अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, अनंत पर काटेंगी। u इज इक्वल टू माइनस एफ होता है इस स्थिति में, तो लेंस के सूत्र से क्या हो गया? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे u की जगह पे माइनस एफ रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से 1/v इज इक्वल टू हो गया 0, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया? इंफिनिटी। m इज इक्वल टू क्या होता है? v/u इज इक्वल टू इंफिनिटी अपॉन माइनस एफ। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस इंफिनिटी। यानी क्या हो जाएगा? इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा तथा अनंत पर बनता है। 2f2 अनंत के बीच बनता है। इस स्थिति में m इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी आ रहा है, यानी कहां बनेगा? उल्टा बनेगा और कहां? अनंत पर। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब उल्टा और अनंत पर बनता है तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। नेक्स्ट स्थिति है जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित हो। तो यहां पे वस्तु AB F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में स्थित है। इसमें एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी जो अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से होकर निकल जाएगी। एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी जो कि सीधे निकल जाएगी। इसको हम जब आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कहीं पर भी नहीं, एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेगी। लेकिन अगर हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये बिंदु A' पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इसी बिंदु A' पर वस्तु AB का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में बना प्रतिबिंब आभासी होता है और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और उसी तरफ बनता है जिस तरफ वस्तु रखी होती है। इसमें क्या होगा? मॉड ऑफ u की वैल्यू जो है f से कम होती है। तो v इज इक्वल टू क्या है? u f अपान u प्लस f। तो मॉड ऑफ u की वैल्यू जो है वो f से कम है तो v का मान इस स्थिति में क्या होगा? ऋणात्मक आएगा और मॉड ऑफ v का मान f से अधिक होगा। अब यहाँ पे m इज इक्वल टू v अपान u, तो यहाँ पे v भी निगेटिव और u भी निगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। इसलिए वस्तु क्या बनेगा? सीधा बन रहा है इस स्थिति में। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा बन रहा है और आभासी है, आकार में वस्तु से बड़ा है। नेक्स्ट केस है अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो ये प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर आ रही है अनंत से, अपवर्तन के पश्चात इस दिशा में ये अपवर्तित हो जाएंगी। जब हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो वो लेंस के द्वितीय फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इस स्थिति में बना प्रतिबिंब क्या हुआ? आभासी हुआ और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा तथा लेंस के द्वितीय फोकस पर प्राप्त होता है। दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो।
तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, अपवर्तन के पश्चात इस दिशा में अपवर्तित हो जाएगी। एक प्रकाश किरण इसके प्रकाशित केंद्र से होकर जाएगी जो कि अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाएगी। जब इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो एक ए डैश पर काटती, यहीं पर वस्तु ए बी का आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है और ये प्रतिबिंब सीधा आभासी F2 तथा प्रकाशित केंद्र O के मध्य बनता है। यहाँ V इज इक्वल टू क्या होगा, यू एफ अपान यू प्लस एफ। लेंस के सूत्र से आ रहा है। V इस स्थिति में ऋणात्मक आएगा, M इज इक्वल टू V अपान यू का मान धनात्मक आएगा। तो M का मान यहां पर लेस देन 1 आएगा, यानी प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा बनेगा।